एक 23 वर्ष के एक हट्टे कट्टे लड़के को देख पा रहे हैं। और जब 23 साल का लड़का जब ये सोच ले कि वो आत्महत्या करेगा, कहीं ना कहीं वो बहुत सोचने और समझने वाली बात है। और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, आज से 3 साल पहले इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। और अब इस पांव की तरफ भी मैं कहना चाहूंगा कि इसको फोकस करके दिखाया जाए कि अब ये इस हालात पर है। इसकी इच्छा यह है कि अब ये जीना नहीं चाहता, अब ये थक हार चुका है। घर में जो एक ये बोलते हैं कि पुश्तैनी जो जमीन होती है, जो हमेशा ही एक वारिस अगले वारिस को देता आया है, अब वो जमीन तक बिक गई है इलाज के चक्कर में। कहां कहां से दवाई खाई, कितना ये परेशान हो रहे हैं। और जब मरने तक की नौबत आ जाए तो मतलब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो अब बातचीत कर लेते हैं, रहने वाले ये जो पानीपत के इसराना से हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कुछ पूरी बात है, पहले तो बात बता दो। राम राम भाई। राम राम भाई। यो भाई, मैं नेस्ले कंपनी जो संभल के है उसमें बाउंसरी जॉब करता था। मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊँ था, वो एक भाई फेंट गया मैंने। उन्होंने बोला भाई तू मेरे साथ चल, छुट्टी कर ले आज की। तो मैं उसके साथ जा रहा था, अपनी ड्रेस बदल कर ना उसके साथ बैठ लिया। बाइक पर भाई पीछे बैठा तो जींद नहीं हाईवे, जींद पर हाईवे पर चढ़े थे एकदम, तो बस वाला रोंग साइड में काट लिया। उसने सीधी गोड्डे खाइड मारी भाई। जिस बार उसने बस वाले ने चोट मारी थी ना, 3 साल हो ली चोट लग रही भाई, एक बार भी फेंट नहीं लिया मैंने। और भाई मेरी माँ ने छोड़ कर ना, मेरा काका था, वो मामा बुआ मेरी, मतलब कोई नहीं मेरी गलिया। मतलब जो रिश्तेदार प्यारे हो वहाँ कोई नहीं है ना भाई, एक भी आदमी गिल्ला नहीं। मेरे टाइम भाई सब दूर हो जा रहे हैं। मेरे टाइम में कोई किसी का नहीं होता, यह बात सच्ची है भाई। अरे भाई मतलब घर का हालात कमजोर है, तो मैंने अपनी दवाई बंद कर दी थी। दवाई बंद कर दे भाई, इन्फेक्शन हो गया याडा भी, अरे याडा भी। तो न्यू को है भाई, आपने किला तक बेच दिया। हाँ भाई, एक किला बक लिया। एक के थार। हाँ, एक किला था, एक बक लिया। ये कुछ नहीं रहा ना भाई, मैंने जो लाग गया था अपने पाँ का ला दिया। मेरा पिताजी भी एक्सपायर हो गए, वो भी बीमार थे, मतलब 8 साल हो लिए बीमारी घर में है। तो मैं नाम नहीं भी रहा भाई, के भी तरिया के नहीं। घना माड़ा टाइम चल रहा, बस इतनी कम उम्र मर उम्र देख, मतलब भाई मेरी जिंदगी हो गई जिसी मैं जी रहा हूँ। कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया। इन्फेक्शन कब तो रहा है? इन्फेक्शन भाई 3 भी नहीं हुए थे, मैंने दवाई छोड़ देना है। जब मतलब मैंने अपने ये सोची थी अगर ये बोर की सब रुपये लेन नहीं, अपना दवाई बंद करो, जितना भी होगा ठीक हो गया। तो मैंने दवाई बंद कर दी, इन्फेक्शन हो गया भाई। अरे खतरा है बीमारी भीतर, के जाएग रही है के नहीं जाएग रही भाई। माँ ने बेरा दवाई बंद कर दी। हम माँ ने बेरा है भाई। मैं नाइट का मेरी माता भाई किसो किसो बैठा के क्यों लाए रुपये, जो करागा भगवान देखी जाएगी, या सोच रखी थी। तो फिर एक भाई ने बताया, भाई अपना भाई तो रिपोर्टर भाई आता, बता फिर तरी करेंगे कुछ हेल्प। ज्यादा बात बढ़ावा आगा और केवरा कोई समाज सेवी आवा अगर मदद कर दे। हाँ भाई, यही बात है। तो आपका कोई अकाउंट नंबर हो, कोई गूगल पे नंबर हो, किसी न किसी माध्यम से आपकी कोई मदद करना चाहे? मेरा एक फ़ोन नंबर है भाई, गूगल पे भी वो है, फ़ोन पे भी वो है, 85 700 89 487 जो है भाई। और माँ क्या कर रहा है? माँ मिड डे मील में स्कूल में लाग रही है भाई। मिड डे मील नहीं हुआ खाना बना, इसमें है भाई, सरकारी स्कूल में। हाँ भाई। हालात काफी ज्यादा खस्ता हो चुके हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं रह रहा। माँ कदी कदार तो रोन भी लग जाती होगी टाइम ने देख कर सारे। मैं रोन लग जाऊँ भाई, वो तो रोएगी। एक छोरा हो इस एक्सीडेंट होकर हाँ बेकार भाई। हो गया। और बहुत कम उम्र में भाई, बहुत पता नहीं क्या सपने से जगह रखा माँ तो। हाँ बस यही बात है भाई, सच्ची बात है कहती। अरे के बालक। हाँ, एक हूँ भाई मैं, ना कोई बेबे ना कोई भाई, एक हूँ मैं घर में, मैं हूँ। और एक बालक गिल्ला तो पता नहीं क्या सोच ला माँ बाप की, भाई मैं अपने बालक गिल्ला न्यू सोच रहा, सपने न्यू सोच रहा। ठीक होने तो भाई, इतनी तो बहुत हो, आगे नहीं बढ़ा रहा। 19 साल की उम्र में बंसुर लाग लिया, मैं आगे नहीं जाऊँगा। कोई नशा पता नहीं, कुछ नहीं भाई। तो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, इसराना के रहने वाले
गांव इसराना है और तहसील भी है और पानीपत के अंदर ये गांव है। और तस्वीरें आप लोगों ने देखी, अमन नाम है इनका और 23 वर्ष की उम्र में खड़े होकर दिखा। और तस्वीरों में अब आपको इनको खड़े होकर भी दिखा दूंगा। इन्होंने बोला है कि अब ताकि किसी को कोई संशय नहीं रहे, तो आप लोग देख पाएंगे कि कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है इनको। एक खड़ा होने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और ये 24 घंटे इन्हीं के साथ रहते हैं। तो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही है। पानीपत ये किसी काम से आए थे, संपर्क हुआ और तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। तो इनकी न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचे ताकि कोई सज्जन व्यक्ति, कोई समाज सेवी व्यक्ति जो लायक हो इनकी मदद करने के लिए, तो वो इनकी मदद कर सके। इसके लिए इनके जो गूगल पे नंबर है या अकाउंट नंबर है वो अपनी स्क्रीन के माध्यम पे मैं आपको दिखा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इनके नाम और नंबर, फ़ोन नंबर तक सारी चीज़ें इनकी मैं डाल दूंगा ताकि किसी को विश्वास ना हो तो इन्हीं से बात कर ले और जो भी संभव मदद हो सके वो संभव मदद इनकी ज़रूर करे, क्योंकि वक्त का मारा है। सीधी सी बात है, जब ये बोल रहे हैं कि 19 साल की उम्र में ये नेस्ले कंपनी के अंदर बाउंसर लग जाते हैं, परिवार की चीज़ें सारी की सारी ठीक होते होते बिगड़ती चली जाती हैं और अकेला लड़का है। माँ बाप ने पता नहीं क्या क्या सपने संजोए होंगे कि मैं अपने बच्चे की धूमधाम से शादी करूंगा, धूमधाम से ये काम करूंगा, धूमधाम से ये काम करूंगा। और जब बाप बीमारी से गुजर जाए, माँ कहीं पर काम कर रही हो और मिड डे मील के अंदर खाना बना रही है बच्चों के लिए और संघर्षपूर्ण जीवन है, जब एक किला ज़मीन का है और वही मतलब सब कुछ बिक गया है, कहने का मतलब कुछ नहीं रहा है, तो संघर्षपूर्ण जीवन तो स्वाभाविक तौर से है। और यदि कोई समाज सेवी इस वीडियो को देख रहा है तो इस अमन भाई से संपर्क जरूर करें और जितनी हो सके, हम ये नहीं बोल रहे कि इतनी मदद करो, लेकिन जितनी मदद हो सके उतनी मदद जरूर करें। तो यह लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं? बस भाई जो बताई सच्ची बात है भाई, शायरी सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सीधी सी बात एक ही है, वक्त का मारा है। जितनी जो मदद करे उसका भी भला और जो ना करे उसका भी भला। लेकिन वीडियो को देख के कहीं ना कहीं दिल पसीज जाता है जब एक हट्टा कट्टा 23 साल का लड़का, और जब वो इतना उसके साथ कुछ हो जाता है और वो ये सोच लेता है कि अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। बहुत कुछ देख लिया, बहुत कहीं धक्के खा लिए, और जो शुरू से आखिरी तक एक बात कहते आए हैं कि परिवार, रिश्तेदार, सगे प्यारे बड़ा इनका साथ होता है, लेकिन जब माड़ा समय आता है, जब वक्त का मारा होता है, ना तो कोई रिश्तेदार आते हैं, ना कोई सगे प्यारे आते हैं तो बस एक माँ बाप आते हैं। और पिताजी इनके गुजर चुके हैं और माँ इनकी संघर्ष कर रही है, धक्के खा रही है बच्चे के लिए, जो इलाज में पैसे लग रही है, कभी कहीं से उठा के लेके आती है पैसे, कभी कहीं से उठा के लेके आती है। अब ये थक हार चुका है, अब ये बोल रहे हैं कि अब और कहीं से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, लोगों से थक चुका हूँ, कितने पैसे और लिए जाएंगे, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब ये एक तरीके से अपने आप को हारा हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हम उम्मीद अब भी अमन भाई को यही बताएंगे कि भाई अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, बड़ी लंबी ज़िंदगी है और भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। क्या पता भगवान आपको जल्द ठीक कर दे, एक इस उम्मीद में आपको सोचना चाहिए आगे के लिए। हाँ भाई। तो तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, पानीपत से आप लोगों को तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और उम्मीद मैं करूंगा कि कोई ना कोई जो इस वीडियो को देख रहा है और जो लायक है मदद करने का, वो इसकी मदद ज़रूर करे। इनका नंबर, नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।